हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए, आज इसके नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजों के बारे में। और जब शेयर 2175 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करना कितना सही रहेगा उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2175 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 3.5% का ग्रोथ है। लेकिन नतीजे आने से पहले एक बढ़िया छलांग इसने जरूर लगाई है और आज नतीजे इसके आ भी चुके हैं। 2027 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, तेजी आई, गिरावट आई, बाद में बढ़िया रैली देखने को मिली। 2180 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, लेकिन आज हल्की सी गिरावट यहां पर जरूर देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो 3% का ग्रोथ है, लेकिन अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा देखने को मिली है। 1836 का लो है और 2490 रुपए तक का हाई भी देखने को मिला है। देखिए, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से तेजी आई। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर है उसका जो डेटा है वो ये है कि 1234 का लो है और 2500 रुपए तक का हाई है। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में HUL के शेयर में 640% का ग्रोथ है। 265 रुपए तक का लो है। देखिए, एक अच्छे शेयर की यही खासियत होती है कि ये शेयर ऊपर ही ऊपर जाता है। अगर थोड़ी सी गिरावट आती भी है ना, तो वापस से ये रिकवर करके और ऊपर तक भेज देता है इसे। तो अच्छे शेयर की ये खासियत होती है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि HUL जो है ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। ये आप इसमें खरीदारी तब करें जब आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लंबी अवधि का नजरिया है तो एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। लार्ज कैप शेयर है ये। 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। NSE में देखेंगे तो 58 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर जो है वो है यूनिलीवर PLC। 47.43% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 411 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, जिनकी अगर हम बात करें तो 3.95% की होल्डिंग है। और 1273 जितने एफआईल्स का पैसा लगा है, जिनकी जो होल्डिंग है वो 14.54% है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर में आपको LIC देखने को मिल रहा है 2.97% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.46% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए, डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करा है। 950% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 9 रुपए 50 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी बहुत ही शानदार है। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी अच्छी खासी रैली हमें HUL के शेयर में देखने को मिल सकती है। पीई की बात करेंगे तो 73.87 का पीई है, जबकि इंडस्ट्री पी 69.27 है। बुक वैल्यू 34 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 62.96 है। EPS 29 है और डिलीवरीज 48 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिविडेंड की भी मैं बात करूँ तो 3450% का डिविडेंड पे करता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 84% लोग खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं, जबकि 16% लोग आपको बेचने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। नतीजे इसके आ चुके हैं और नतीजे एक्चुअली यहाँ पर अपडेट नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स में अपडेट है कि HUL का जो प्रॉफिट है उसमें 8.70% का ग्रोथ है। 2009 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी को हुआ है Q2 में, और ये पिछले कई क्वार्टर से ज्यादा है। 2000 करोड़ का मार्क छू लिया है इस कंपनी ने। एक अच्छा प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। इससे पहले अगर हम देखें तो 1895 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इससे पहले 1512, 1671 करोड़, 1818 करोड़, 1795 करोड़। तो 2000 से बहुत कम था ये जो नंबर्स थे वो। और अगेन प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, मतलब 2000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 8.70% का ग्रोथ देखने को मिला है अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के पीरियड के साथ। उसके अलावा ग्रोथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। इसका जो ग्रोथ है वो इनकम में भी देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो सेल्स की भी अगर हम बात करने जाए
तो 11,440 करोड़ से भी ज्यादा का सेल्स है, जो पिछले साल 9,850 करोड़ था। तो काफी ज्यादा और अच्छी चीज है ये कि कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, कंपनी की जो बिक्री है वो बेहतर हो रही है, और ऐसे पेंडेमिक में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरा नहीं है बल्कि इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस तरीके की प्रोडक्ट बनाती है, उसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। लोगों की रोजमर्रा की चीजों का ये कंपनी बनाकर उसको बेचती है, और इसीलिए अगर हम देखें तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिकती है। और अगर हम देखें तो लोग चाहे कोई चीज खरीदे ना खरीदे, इनकी प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। देखिए, चाहे आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आप ब्रश करना नहीं छोड़ोगे, आप नहाना नहीं छोड़ोगे, तो वही सारी जो चीजें हैं वो ये कंपनी बनाती है, और काफी अच्छा इनका मार्केट भी कैप्चर इन्होंने किया हुआ है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 61.90% की होल्डिंग है प्रमोटर की, और पिछले काफी वक्त से ये होल्डिंग कांस्टेंट है, गिरावट नहीं है, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग भी मेंटेन है, इवन अगर देखें तो इंक्रीज हुई है, 12.04% की होल्डिंग 14.54% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर खरीदारी की है, ये बहुत अच्छी बात है। 3.28% की होल्डिंग 3.75 है। म्यूचुअल फंड की अगर हम देखें तो 2.58% की होल्डिंग 4.37 हुई थी, अब वापस से 3.95%। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस का एक बड़ा पैसा यहाँ पर लगा है, और सेफ इन्वेस्टमेंट में मानता हूँ एचयूएल को। एचयूएल में अगर आप खरीदारी करते हैं तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके की प्रोडक्ट बनाती है इसमें मंदी नहीं आएगी। हर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, हर क्वार्टर में जो इनके सेल्स है वो आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो अच्छे नतीजे हैं, बेहतर नतीजे हैं, जो आने वाले दिनों में इसको काफी बढ़िया स्ट्रेंथ देंगे इस कंपनी को, और एक अच्छी रैली की आप यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हो। ओवरऑल मैं कहूँ तो एचयूएल लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये। आप इसको 5 साल 6 साल तक भी अगर चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में उसको जगह दे सकते हैं। खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो हर महीने एक एक दो दो शेयर्स भी आप खरीद सकते हो यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेके चलिए। और याद रखें, अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट आती भी है ना, तो मेरे हिसाब से वो एक बढ़िया मौका है आपके पास कि आप थोड़ी और क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कर सके। गिरावट जब भी मिले, ये वो शेयर है जो जनरली गिरते नहीं है, तो अगर गिरावट आती है ना इसमें कभी भी, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग का मौका होता है आपके पास, तो खरीदारी उस वक्त आपको करनी चाहिए। एक साथ एक ही प्राइस है बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाइए, हर महीने या फिर हर 2 महीने में एक बार खरीदारी अगर आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, और कम से कम 2 या 3 साल का तो आप यहाँ पर प्लान लेके चलिए ही चलिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, अगर चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।